नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर अर्थात गणित के अंतर्गत शेयर और लाभांश नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। शेयर और लाभांश के विषय में हम लोग जानेंगे कि शेयर कैसे, किस रूप में और क्यों, और उसका लाभांश किस प्रकार। तो चलिए चलते हैं सीधे। हम लोग पहले बात करते हैं शेयर और लाभांश। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शेयर और लाभांश। तो यहाँ सामान्य रूप में हम लोग बात करते हैं कि कोई व्यक्ति व्यापार या उद्योग करना चाहता है। मान लीजिए कि वह कोई व्यापार या उद्योग करना चाहता है, किंतु उसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध नहीं है। उस उद्योग या व्यापार के लिए जो आवश्यक धन है, यानी जिस धन की आवश्यकता होती है, वह धन व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति के पास क्या है? उसके पास उस समय उपलब्ध नहीं है। तो उस आवश्यक धन को एकत्रित करने के लिए वह क्या करता है? उसको एकत्रित करने के लिए, धन एकत्र करने हेतु वह क्या करता है? वह एक समूह बनाकर, उसके लिए व्यक्ति जो व्यापार करना चाहता है वह क्या करेगा? वह एक समूह बनाकर कंपनी स्थापित करता है। समूह बनाकर कंपनी स्थापित करता है और उस कंपनी को क्या करता है? जो वो कंपनी बनाता है उस कंपनी का वह पंजीकरण करा लेता है, अर्थात उसको पंजीकृत करा लेता है। और इस प्रकार कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए, अब जो ये कंपनी हमारी पंजीकृत हुई है वह क्या करती है? अपना जो धन उसे आवश्यकता है, उस धन के लिए वह क्या करता है? जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर जारी करता है। किस तरह इसको आप समझेंगे कि कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए, जनता से पूंजी या धन प्राप्त करने के लिए शेयर जारी करता है और उसी के द्वारा शेयर जारी कर वह पूंजी प्राप्त करता है। तो यहाँ अब जब हम बात करते हैं कि जो पूंजी की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कंपनी में लगाया पूरा धन, यानी कंपनी में जितना धन लगता है, तो कंपनी में लगाया पूरा धन क्या कहलाता है? उसकी पूंजी कहलाता है, यानी कंपनी की पूंजी, उसकी पूंजी कहलाता है। और यह पूंजी वह कैसे प्राप्त किया है? यह पूंजी वह जनता में शेयर को वितरित करके करता है। इस समूह या कंपनी का निर्माण करता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराता है और फिर उसके शेयर को वो क्या करता है? जारी करता है। वहीं दूसरी चीज यहां जान लें कि पूंजी जो है उसको प्रायः, पूंजी को प्रायः क्या करते हैं? पूंजी को प्रायः समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है। इसमें समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है।
तो और प्रत्येक इकाई को क्या कहेंगे, यही जो इकाई होगी उसी प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं, क्योंकि यहां प्रत्येक इकाई को क्या कहेंगे, प्रत्येक इकाई को शेयर कहा जाएगा। तो शेयर क्या है, ये चीज क्लियर हो गई कि इसके लिए हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति व्यापार या उद्योग करना चाहता है मगर उसके पास आवश्यक धन उपलब्ध क्या है, नहीं है, तो वह क्या करता है, धन को एकत्रित करने के लिए, किसे एकत्रित करने के लिए, धन एकत्र करने हेतु वह समूह बनाकर कंपनी स्थापित करता है और उस कंपनी का पंजीकरण करा लेता है और इसी कंपनी क्या करती है, जनता से पूंजी या धन प्राप्त करने के लिए शेयर जारी कर वह पूंजी को एकत्र करता है। तो यहां पूंजी और शेयर दो शब्द मिलते हैं, एक शब्द क्या है, पूंजी है, और दूसरा शब्द क्या है, धन है। तो और शेयर, तो पूंजी किसे कहते हैं और शेयर, तो वह चीज यहां आपकी क्लियर होगी कि कंपनी में लगाया गया पूरा धन, लगाया गया जो पूरा धन है वह क्या है, उसकी पूंजी कहलाती है। और जब पूंजी को समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं, प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि कंपनी को जनता से 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना है, कितना, कंपनी को 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना है, तो कंपनी क्या करा, तो कंपनी करेगी क्या, वह गणना की दृष्टि से 10-10 रुपए के शेयर में बांट देगी। अब इसको क्या करेगी, वह 10-10 रुपए के शेयर में बांट देगी। तो अब यहां पर अगर 10-10 रुपए के शेयर में वो बांट रही है तो यहां पर प्रत्येक शेयर आपका, प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक शेयर का मूल्य 10 रुपए होगा। तो इस तरह कुल कितने शेयर बनेंगे, कुल शेयर कितने बनेंगे, तो कुल शेयर आपके 10 लाख हो जाते हैं। कुल शेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल शेयर आपके 10 लाख हो जाते हैं। तो अब इसके लिए क्या होती है कि पहले से निर्धारित शर्त, यानी इस शेयर के विभाजन और खरीद में क्या होती है, दी गई शर्त के अनुसार, यानी हर कंपनी अपनी एक शर्त निर्धारित करती है, तो उस दी गई शर्त के अनुसार जनता को विज्ञापन द्वारा कंपनी में पूंजी लगाने के लिए क्या करता है, उसे खरीदने हेतु आमंत्रित करता है। तो ये जो 10 लाख शेयर हैं, इस 10 लाख शेयर को क्या करेगा कंपनी, वह विज्ञापन करके, कंपनी क्या करती है, विज्ञापन द्वारा जनता को आमंत्रित करेगी, जनता को किसके लिए, खरीदने के लिए आमंत्रित करेगी। अब जनता इस शेयर को जो उसकी निर्धारित मूल्य है उसके हिसाब से, तो अब यहां पर जो प्रश्न आता है कि वांछित शेयर में शेयर आवंटित करने में कठिनाई, क्यों, क्योंकि पूर्व से ही शेयरों की संख्या निश्चित है और जिन्हें शेयर आवंटित किए जाते हैं वे शेयर खरीद लेते हैं। यहां अगला जो क्रम की बात हम कर रहे हैं कि शेयर खरीदने वाला व्यक्ति जो होगा, जो आवंटित किया गया और व्यक्ति ने शेयर खरीद लिया, तो शेयर खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। खरीदने वाला व्यक्ति किसका, कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी
यानी उसका कुछ अंश अब कंपनी का खरीदने वाले व्यक्ति के पास हो जाता है, इसलिए वह शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। वही प्रत्येक शेयरधारी को, जो भी शेयरधारी होगा, तो प्रत्येक शेयरधारी को, जो भी शेयरधारी है, तो उसे क्या होगा, कंपनी की ओर से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो शेयरधारी होगा, शेयरधारी को क्या करेगा, कंपनी प्रमाण पत्र देती है। कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है और उसमें उन शेयरों के मूल्य और संख्या लिखी होती है। जो प्रमाण पत्र देगा उसमें क्या होगा, उसमें जितने शेयर उसने खरीदा उन शेयरों की संख्या और उसका मूल्य दोनों क्या होता है, दोनों अंकित होता है या लिखा हुआ होता है। तो जिसने जितने शेयर खरीदे उसकी संख्या उस प्रमाण पत्र पर होगी और उस कंपनी के शेयर का मूल्य भी उस पर लिखा होगा जिसके लिए उसने धन लगाया है। अब यही जो मूल्य है और संख्या है, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो व्यक्ति खरीदा है, यानी अमुक व्यक्ति कोई भी है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे शेयरधारी या अंशधारी कहेंगे, उसने कंपनी में इतना धन लगाया। उसने क्या किया है, धन अपना लगाया जो मूल्य अंकित किया गया है। अब यहां इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, भाई कंपनी हर शेयर का मूल्य निर्धारित करती है और वो ही विज्ञापन देती है, जारी करती है, तो उसको हम ये कहेंगे कि जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, उसे सममूल्य या अंकित मूल्य, उसे विभिन्न नामों से हम जानते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे सममूल्य या उसी को हम कहेंगे अंकित मूल्य या उसी को हम पार वैल्यू या फेस वैल्यू भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पार वैल्यू या फेस वैल्यू भी कहते हैं। आपका प्रश्न बनता है कि सममूल्य, अंकित मूल्य, पार वैल्यू या फेस वैल्यू किसे कहते हैं। तो यह वैल्यू कि जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, उस मूल्य को हम क्या कहेंगे, सममूल्य या फेस वैल्यू, अंकित मूल्य या पार वैल्यू। अब यहाँ एक एग्जाम्पल, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि एक कंपनी नई योजना के लिए 50 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए, कितनी पूंजी, 50 लाख की पूंजी को एकत्रित करने के लिए वह शेयर जारी करती है या क्या करती है, विज्ञापन, उसको कैसे देती है, विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का मूल्य, यदि हम ये कह दें कि एक शेयर का अंकित मूल्य जो है वह कितना है, अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आपका इससे भी बनता है। तो हम जानते हैं कि 50 लाख को बराबर मूल्य की इकाइयों में विभक्त किया जाता है, तो वह एक इकाई शेयर कहलाती है और एक शेयर का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। तो यहां हम जानते हैं कि कुल पूंजी कितनी हो गई, कुल पूंजी हमारी 50 लाख रुपए हो गई और एक शेयर का मूल्य कितना है,
एक शेयर का मूल्य है हमारा 100 रुपए, तो जारी किए गए शेयरों की संख्या मान लेते हैं n है। जारी शेयर जो है वह मान लेते हैं कितना है, n है। तो यहां हम जानते हैं कि जितने शेयर हैं उसका अंकित मूल्य यानी गुणे 100, n गुणे 100 बराबर 50 लाख। तो अब हम जानते हैं 0 से 0 कट गया, तो इस तरह n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आपकी 50,000 आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि कंपनी ने कितने शेयर जारी किया, कंपनी ने 50,000 शेयर को जारी किया। अब बात आती है कि शेयर की खरीद और बिक्री कैसे करते हैं। शेयर जो कंपनी ने किए हैं, तो शेयर की खरीद और बिक्री उसको कैसे हम खरीदते हैं और कैसे उसे हम बेचते हैं। तो खरीद और बिक्री के क्रम में अगर आप कहें तो यहां इस तरह से हम इसको जानते हैं कि जैसे अन्य वस्तुएं हम खरीदते हैं, उसी भांति उसी की तरह शेयरों को भी खुले बाजार, जिसे हम आप एक्सचेंज कहते हैं, में खरीदा या बेचा जाता है। शेयर को कहां खरीदा जाता है, खुले बाजार, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एक्सचेंज हम कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, यह शेयर खरीदा एवं बेचा जाता है। अब यहां दूसरी चीज हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जब हम शेयर की बात करते हैं कि जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है, उसे शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं। तो ये जो खुले बाजार में शेयर खरीदा या बेचा जाता है, तो जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में, जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है, खरीदा या बेचा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शेयर का बाजार मूल्य। उसे क्या कहेंगे, उसे हम शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं। तो यदि बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम है तो कह सकते हैं कि अंकित मूल्य से नीचे है, अर्थात बट्टे पर है। यहीं पर जो बाजार मूल्य है वह अंकित मूल्य से कम है। यदि बाजार मूल्य क्या है, अंकित मूल्य से कम है, अंकित मूल्य से कम है, तो क्या कहेंगे कि शेयर अंकित मूल्य क्या है, से ऊपर है या नीचे है, नीचे है और बट्टे पर है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि जो शेयर मूल्य हमारा है, शेयर मूल्य वह क्या है, अंकित मूल्य से, हमारा शेयर क्या है, अंकित मूल्य से नीचे, अंकित मूल्य से नीचे, या हम इसे कहेंगे कि बट्टे पर है। और वहीं हम बात करते हैं कि यदि बाजार मूल्य से ऊपर है, जो बाजार मूल्य है वह उसके अंकित मूल्य से अधिक हो, तब हम क्या कहेंगे, तो बाजार मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो, तब हम क्या कहेंगे, तब ये कहेंगे कि शेयर अंकित मूल्य से ऊपर है या अधिमूल्य पर है।
अधि माने अधिक मूल्य पर है, तो हम आप कहेंगे कि शेयर क्या है, अंकित मूल्य से ऊपर, अंकित मूल्य से ऊपर है, या उसी को हम कहेंगे कि शेयर क्या है, अधिमूल्य है। तो यदि शेयर का मूल्य समान है, यानी अंकित मूल्य और बाजार का मूल्य क्या है, समान है, तो हम कहेंगे कि शेयर अंकित मूल्य पर है। यहां कि बाजार मूल्य और अंकित मूल्य क्या है, समान है, तब क्या कहा जाएगा, तब हम ये कहेंगे कि वह अंकित मूल्य पर है, यानी जो अंकित मूल्य है उसी पर है। तब उस स्थिति में होगा कि शेयर किस पर है, अंकित मूल्य पर है। अब यहां यदि शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है और बाजार मूल्य 108 रुपए है, शेयर का मूल्य कितना है, अंकित 100 रुपए और बाजार का मूल्य 108 रुपए है, तो शेयर अंकित मूल्य के ऊपर कहा जाएगा। परंतु शेयर का बाजार मूल्य 60 हो तो शेयर अंकित मूल्य के नीचे कहा जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल इसके ऊपर हो सकता है। अब यहां हम लोग बात करेंगे किसका, लाभ और लाभांश का। अगला खंड हम लोग बात करेंगे किससे, लाभ व लाभांश का वितरण हम कैसे करेंगे, लाभ व लाभांश का वितरण। तो लाभ कब होता है, जब हमको शेयर मूल्य से कंपनी को लाभ मिलेगा, तो यानी जब कंपनी को वर्ष के अंत में लाभ होता है, कंपनी को जब वर्ष के अंत में लाभ होता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी पूरी पूंजी का मूल्य बढ़ेगा। तो लाभ का कुछ भाग, जो लाभ है उसका कुछ भाग क्या करेंगे, मशीनों के ऊपर खर्च कर देंगे, या यूं कह दें कि नई खरीद या मशीन की, नई मशीनों को खरीदने में कुछ भाग हम किस में दे देंगे, उसका कुछ भाग हमारा टैक्स में चला जाएगा। तो इन सब इस तरह की कुछ अतिरिक्त खर्चों को निकालने के बाद, इनके बाद जो हमारा शेष लाभ बचता है, जो हमारा शेष लाभ बचता है उसे शेयरधारियों में अनुपात में बांट देते हैं। शेयर धारियों में हम क्या करते हैं, अनुपात में बांट देते हैं। क्यों भाई, जो जिस अनुपात में शेयर लिया होगा उसी अनुपात में हम क्या करेंगे, बांट देते हैं, और इस लाभ को हम क्या कहते हैं, लाभांश। जो ये शेष लाभ, यहां इसके अलावा जो ये बचा है कौन सा है, वो शेष लाभ जो टैक्स या नई मशीन या रिपेयरिंग आदि पर खर्च के बाद जो शेष लाभ बचता है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे शेयरधारियों में हम अनुपात में बांट देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वही हमारा लाभ का लाभांश कहलाता है। यही क्या कहलाएगा, इस लाभ का लाभांश कहलाएगा। तो लाभांश अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यहां ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि लाभांश कहां दिया जाता है, लाभांश अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बाजार मूल्य से मतलब नहीं, उसका लाभांश किस पर होगा, अंकित मूल्य पर दिया जाता है।
तो यदि लाभांश प्रति शेयर की दर या प्रतिशत की दर से वितरित किया जाए, जैसे 10 रुपए प्रति शेयर की दर से 100 शेयर के अंशधारी को दिया जाए तो 1000 रुपए का लाभांश मिलेगा और 25% लाभ का अर्थ है 100 रुपए के अंशधारी को 25 रुपए का लाभांश मिलेगा। ये इसका लाभांश का देने का तरीका है। अब यहां शेयर बाजार में दलाल और दलाली ये भी आपका चलता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं या जान लेते हैं। दलाल और दलाली, क्योंकि शेयर दलाल आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो शेयर वास्तव में जो खरीद फरोख्त होती है, यानी जो शेयर हमारे खरीदे या बेचे जाते हैं, खरीदे या बेचे जाते हैं, उन तो शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान जिन्हें होगा तो वही क्या कहलाएंगे, वही इन कार्यों को करते हैं। यानी खरीदने और बेचने का कार्य शेयर बाजार के जानकार, शेयर बाजार के जानकार, या ये भी कर सकते हैं जिन्हें पूर्ण ज्ञान होता है, इन व्यक्तियों को शेयर दलाल या ब्रोकर कहा जाता है। तो इन्हीं व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, इन्हीं को शेयर दलाल या ब्रोकर कहा जाता है। तो यहां पर दलाल अपनी सेवाओं के लिए शेयर बेचने और खरीदने वालों से कुछ कमीशन या फीस लेते हैं और दलालों द्वारा लिए गए कमीशन को दलाली कहते हैं। तो जो कमीशन वो लेते हैं, यहां शेयर दलाल क्या करते हैं, वह चाहे खरीद हो चाहे वह बेचने का काम हो, इसमें वह कमीशन लेते हैं और जो कमीशन की राशि है वही क्या है, वही उन शेयर दलालों की या ब्रोकरों की दलाली होती है। तो ये हमारा शेयर दलाल और दलाली है। लास्ट में हम बात करते हैं कि जब कंपनियां कारोबार को और बढ़ाने के लिए शेयर के स्थान पर वो क्या करती हैं, वह एक पत्र जारी करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ऋण पत्र कहते हैं। वो क्या है, ऋण पत्र। तो ऋण पत्र क्या है, अभी जैसा बताया कि कारोबार को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, वह कारोबार बढ़ाने के लिए क्या करती है, ऋण पत्र जारी करती है, ऋण पत्र जारी करती है। किसके स्थान पर, यह ऋण पत्र शेयर के स्थान पर, शेयर के स्थान पर क्या करती है, शेयर के स्थान पर वह ऋण पत्र जारी करती है और यह ऋण पत्र आम जनता से, जिनमें शेयरधारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किया जाता है और कंपनियां निश्चित अवधि के लिए ऋण लेती हैं। यह ऋण पत्र में क्या होती है, निश्चित अवधि के लिए ऋण लिया जाता है, निश्चित अवधि के लिए क्या करती है, ऋण, और इसमें आम जनता से वो ऋण लेती है। तो यहां उस पर जो निश्चित दर से ऋण पत्र धारकों को ब्याज भी कंपनी अदा करती है और जिस निश्चित अवधि के लिए यह ऋण पत्र आपका जारी होता है, तो उन ऋण पत्रों पर वह लिखी होती है और समयावधि समाप्त होने पर जो भी कंपनी ने ऋण पत्र जारी किया है, वह धारकों को उनसे लिया गया ऋण ब्याज के साथ वापस करती है। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में शेयर और लाभांश, साथ में हमने ऋण पत्र की भी बात किया। इतना ही आपके कोर्स कंटेंट में है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।